टाइफाइड और जॉइंडिस की जो परेशानी स्वामी जी वो भी इस मौसम में, गर्मी के मौसम में ज़्यादा देखी जाती है। तो एक का असर जो है वो आंत पर होता है और दूसरी प्रॉब्लम का असर लीवर पर होता है। तो इससे कैसे बचा जाए और रिकवरी के बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे कैसे निपटा जाए? तो एक तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए लिवोग्रिट, इस पर तो ज़बरदस्त हमने काम किया है। लिवोग्रिट अप्रतिम है, अप्रतिम। ऐसे मंडूकासन योग मुद्रासन करना, फीवर के लिए फीवोग्रिट और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट। घरेलू उपाय हमने बताया था, उसको हमने मेडिसिन के रूप में ही दे दिया। ये नए नए आविष्कार करते रहते हैं हमारे डॉक्टर साहब ने। जितनी मात्रा में खूब कला मुनक्का अंजीर चाहिए उसका पेस्ट बना करके उसमें गिलोय का सत मिला करके और ये टाइफोग्रिट तैयार कर दिया और इसके साथ फेवोग्रिट तैयार कर दिया। टाइफोग्रिट एक एक चम्मच और फेवोग्रिट एक एक या दो दो गोली खा लो, पूरा टाइफाइड ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाता है। नहीं तो ये आंतों में का ज्वर होता है, ज़िंदगी भर के लिए आंतें कमज़ोर कर जाता है और इससे बहुत दिक्कत होती है। फिर इसको मोती झारा गाँव में कहते हैं। ऐसा बुखार होता है फिर आदमी को तोड़ देता है और उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो ये टाइफोग्रिट, फेवोग्रिट और लीवर के लिए लिवोग्रिट। ऐसे गिलोय, ये तो 12 महीने, ये त्रिदोष नाशक है और सर्दी गर्मी बरसात कैसी भी 6 ऋतुओं में लिया जा सकता है। तो गिलोय तो एक गोली गिलोय या गिलोय घनवटी एडवांस रोज़ खा लो। और गर्मी में किसी किसी के कान सूख जाते, बहुत ड्राई हो जाते हैं और अंदर ड्राइनेस और खुजली होती है, तो उसके लिए ईयर ग्रिट। ये पहली बार भारत नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद के अंदर पहली बार ये ऐसी दवाई बनाई। फिर इसको ऐसा करके और जब ऐसे पिचकारी मारते हैं ना तो ये कान के अंदर की ड्राइनेस को ख़त्म कर देती है। ये बड़ा ज़बरदस्त है ये मामला डॉक्टर साहब। ये सीसी कितने की आई इसकी? ये स्वामी 24 रुपए की खाली 24 रुपए की खाली सीसी है इसकी। हाँ, जितने की दवा है ना उससे करीब उतने की तो इसमें सीसी है ना। फिर ये आई ग्रिट, ये नई बना दी। आंखों में भी किसी को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब इधर आओ, आपकी आंख में ही डालता हूँ। मैंने तो सुबह सुबह डाल लिया था, अब ये डॉक्टर की आंख में डालता हूँ। तो आंखों में ड्राइनेस आ जाए तो ये ले, और लेटो आप, लेट करके डालते हैं। हाँ, ये बड़ा ठंडक देती है। इसमें कितनी जड़ी बूटियाँ हैं? 18 जड़ी बूटियाँ हैं। और ऐसे 2 बूंद डाल दो और इसको गुलाब जल में तैयार करते हैं। ये आई ग्रिट बड़ा ज़बरदस्त है, ये नया अवतार बना है। और कान के अंदर ईयर ग्रिट, इससे फिर कानों के अंदर ड्राइनेस नहीं आएगी। ये बड़ा ज़ोरदार मामला है कान वाला। और एक कान के अंदर तो लगते ही पूरा मज़ा सा आता है। तो आपने डॉक्टर साहब दूसरों के तो बहुत डाला, आज आपके कान में डालूंगा। ऐसे करो, टेढ़ा करो थोड़ा और आनंद की प्राप्ति। हाँ, इधर करो। हाँ, वो नहीं तो दूसरा नाराज हो जाएगा। हाँ चलो बैठो डॉक्टर साहब, अब अनुलोम विलोम करो, इससे आँख नाक। अच्छा स्वामी जी देखिए, दिमाग सब ठीक रहता है। आँखों और कानों का ख्याल कैसे रखना आपने ये बता दिया। इस मौसम में स्वामी जी दुपट्टे की डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि दुपट्टा जो है वो सुंदरता की हिफाजत के भी काम में आता है। और इस गर्मी में सुंदरता भी थोड़ी खतरे में होती है, थोड़ी मुश्किल में होती है, क्योंकि गर्म जो धूप है और गर्मी है और गरम हवा सीधे हमारे चेहरे से आके टकरा रही होती है। तो स्किन का कैसे ख्याल रखा जाए, सुंदरता को कैसे बचा के रखा जाए? तो ऐसे ही रहते हैं गर्मी में। अच्छा, ये आप ही हैं? स्वामी जी देखिए, आपके आधे चेहरे की हिफाजत आपकी दाढ़ी मूंछ कर देती है। ये ठीक है मीनाक्षी जी ने। अब मेरे तो दाढ़ी मूछ मेरे चेहरे की हिफाजत कर देते, बोलते हमारे दाढ़ी मूछ जिनके लिए वो क्या करे। तो वो एलोवेरा एलोवेरा लगाना बहन जी। आपका चेहरा ना, ये लो गिफ्ट दे दिया आपको सुबह सुबह। ये केसर वाला है, ये बिना केसर वाला। हाँ ये चेहरे पर एलोवेरा लगाएं और एलोवेरा पिए। एलोवेरा पीने से ना 100 साल तक स्किन अच्छी रहती है। हाँ,
मैंने तो आज सुबह सुबह ही लगा लिया था। अब देखो मेरे चेहरे में और मेरे स्किन में कोई अंतर नहीं मिलेगा, एक ही जैसी ग्लो कर रही है। और हीमोग्लोबिन बढ़ा के रखे। हीमोग्लोबिन के लिए व्हीट ग्रास, लौकी का जूस, अनार, गाजर, चुकंदर, ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें। एलोवेरा, आयरन कॉम्प्लेक्स, जिसमें आयरन माने मंडूर है, विटामिन सी जो रोज हिप से लिया है, और स्पेनिच पालक का एक्सट्रैक्ट लिया उससे फोलिक एसिड के लिए। तो ये फोलिक एसिड, विटामिन सी और आयरन के लिए न्यूट्रल आयरन कॉम्प्लेक्स ले, उससे चेहरे पर नूर रहेगा। और गर्मी भी, जो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है ना, उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है, उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है, मैंने देखा है। तो आपने योग करो, भस्त्रिका करो। बस मैं यही आने वाला था स्वामी जी। भस्त्रिका करो, कपाल प्राणायाम क्या गर्मी से राहत दिला सकता है? इम्यूनिटी तो बढ़ाओ, कौन से योग प्राणायाम? अपनाओ, प्राणायाम करो। हाँ, तो सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगे। तो भस्त्रिका से आप बोल रहे थे ना, गरम गरम हवाओं का अटैक फेफड़ों पर भी होता है। कुछ कभी कभी तो ऐसी तेज तेज हवाएं लगती हैं, जैसे किसी ने जो है बर्नर जला दिया हो ना नाक के। हाँ, ऐसे ऐसे सच में ऐसे गरम गरम जैसे लपट सी उठ रही है ना, जैसे ये जागने में यज्ञ की अग्नि धधक रही है ऐसे। तो जो फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है, फेफड़ों के लिए, पूरे हार्ट के लिए, टीबी के लिए, कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ओबिसिटी के लिए भस्त्रिका बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ऐसे लंबा वाला किया करो। आप तो ऐसे इतना कंधे नहीं उठाना। हाँ, डॉक्टर साहब तो ऐसे कर रहे थे जैसे हाथी का बच्चा करता है, बड़े तगड़े होकर। तो हाँ, मुझे लगता है आप पिछले जन्म में गणेश जी थे और मैं शिव जी था। तो शिवोहम रामोहम कृष्णोहम। तो चलो भस्त्रिका, फिर कपाल भाती। और डॉक्टर साहब आप तो ना बैठ करके इसके साथ कपाल भाती क्या करो, ये वाला महाराज। हाँ, इसके साथ ही करो आप, भस्त्रिका और कपाल भाती। हाँ, साथ साथ हो जाएगी। ये दोनों साथ साथ करो, भस्त्रिका कपाल भाती दोनों हो जाते हैं इसमें। फिर ये बाह्य प्राणायाम, ये तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों को जागृत कर देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।